हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और अभी बज गए हैं दोपहर के 11। यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और लंच के टाइम पे मैंने चाय क्यों बनाई, आप सब ये सोच रहे होंगे। और मैंने चाय इसलिए बनाई क्योंकि मेरे गले में हल्की हल्की सी खराश मुझे फील हो रही थी। क्योंकि आजकल जो है हम लोग फैन चला के सो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फुल नाइट फैन चलाने वाला मौसम अभी नहीं है। बट फिर भी मतलब उठ के मन ही नहीं करता कि उसको बंद कर दें, तो वो पूरी रात ही चल जाता है। मैं ओढ़ के भी सोती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे मुझे गले में हल्की खराश हो गई है। बट कोई बात नहीं, हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पे मैं लंच भी बना रही थी साथ में। और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ दाल चावल। मोस्टली मेरे घर में लंच टाइम में दाल चावल ही बनते हैं। क्योंकि दाल चावल मेरे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, हस्बैंड एंड मैं भी, मतलब हम सभी दाल चावल बहुत खुशी से खाते हैं बजाय की रोटी और सब्जी के। तो यहाँ पे अभी चाय पीते पीते मैंने सोचा कुछ देख लेती हूँ। इस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको बता दूँ, मैं अपना बहुत कम टाइम वेस्ट करती हूँ। मुझे अगर कुछ चीज़ें देखनी होती है तो मैं जब खाना बनाती हूँ सामने स्लैब में रख के फ़ोन को, तब कुछ चीज़ें मैं देख लेती हूँ मोबाइल में। अदरवाइज मैं ऐसे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है वो 5th क्लास में चली गई है, तो उसकी जो बुक्स हैं वो मैं एक बार देख रही थी कि कैसा क्या आया है अभी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि वो कई बार मुझे कहती है कि मम्मा स्कूल नहीं जाना स्टार्ट किया है मैंने अभी, तो आप तो मुझे कम से कम घर में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करो। उसी के लिए मैं यहाँ पे बुक्स रीड कर रही थी, उसकी देख रही थी उसकी बुक्स में क्या है, सिलेबस इस बार क्या होने वाला है। एक चीज़ पे ना मुझे बहुत प्राउड है कि मैं हमेशा अपने बच्चे को खुद ही अपने घर में पढ़ाती हूँ। मैं उसे कभी ट्यूशन नहीं भेजती हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि सब पढ़े लिखे होते हैं, सब फ्री भी होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनके पास एक ही बात रहती है कि हमसे हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। भाई क्यों नहीं पढ़ता आपका बच्चा? आपसे क्यों नहीं पढ़ता? आप उसको लेके बैठो, आप उसको समझाओ, आप उसको पढ़ाओ, आप उसको टाइम दो, आप उसके पास बैठो। कैसे नहीं पढ़ेगा बच्चा? बच्चा पढ़ता है। एक्चुअली बात ये होती है कि हम जोर नहीं देते, हम नहीं पढ़ाना चाहते, हम मतलब इंगेज नहीं होना चाहते अपने बच्चे के साथ। तो ऐसा होता है। और मैं जब तक मैं पढ़ा पाऊंगी मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊंगी, बल्कि मैं तीनों बच्चों को खुद पढ़ाऊंगी अगर अगर मैं फ्री हुई तो। कहीं जॉब लग गई तो अलग बात है, मैं अगर इनके साथ नहीं रही तो वो एक अलग बात हो जाएगी। अदरवाइज तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगी अपने बच्चों को, जो हम घर में खुद अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जितना कंफर्टेबल बच्चा हमारे साथ फील करता है, क्या वो किसी दूसरे के साथ कर पाएगा? जितनी आसानी से वो हमसे पूछ सकता है, क्या वो दूसरे से किसी से पूछ पाएगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दोबारा बता दो? बच्चे घर में बहुत सारी हाउसवाइफ को पूछा जाता है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम जॉब नहीं करती हो, क्या करती हो तुम? तो भाई ऐसा है, अगर वो जॉब नहीं करती, अगर वो अपने पूरे परिवार को संभाल रही है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है, अगर उसने अपने बच्चे कामयाब कर लिए ना तो उसने बहुत कुछ पा लिया। उसकी जॉब कोई मायने नहीं रखती। हाँ, अगर घर में कोई और जॉब नहीं करता, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो आप जॉब करो, वो चाहे कहीं भी करो, कैसे भी करो, आपको उसके लिए जाना चाहिए। लेकिन आपको हेल्प करनी चाहिए परिवार की, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आपका परिवार स्टेबल है, वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी है, तो अगर आप अपने बच्चे को संभाल रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो उससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। हाउसवाइफ होना एक बहुत ही आसान बात नहीं है, हाउसवाइफ होना बहुत मुश्किल है। हर चीज को मैनेज करके रखना, हर चीज के साथ मतलब बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना, ये एक हाउसवाइफ ही हो सकती है। तो जिनको भी घर में तवज्जो नहीं दी जाती है ये समझ के कि वो कुछ नहीं करती, वो जॉब नहीं करती, तो प्लीज मैं ये कहूंगी कि आप बल्कि ये समझिए कि अगर वो जॉब नहीं करती तो बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए, क्योंकि वो आप सबका ध्यान रखती है, आपके बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि उनका मोरल डाउन कीजिए। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो, मैं सच बता रही हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम जॉब करो, तुम जॉब के लिए फाइट करो। लेकिन मैं चाहती हूँ अंदर से, क्योंकि मेरा मन है कि मैं अगर पढ़ी हूँ, मैंने तैयारी की है, तो मैं उसे कंटिन्यू रखूं, मैं जॉब लूं। अगर मुझे जॉब नहीं भी मिली ना, तो सच बता रही हूँ मैं, ना तो मुझे अंदर से गिल्ट फील होगा, ना मेरे हस्बैंड चाहेंगे कि मैं जॉब मतलब करूं। मेरे हस्बैंड को इवन खुशी होगी कि कम से कम घर में रह रही है, बच्चों के साथ बच्चों को संभाल रही है, खाना वाना बना रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड ये कहेंगे कि भाई तू जॉब नहीं करती, इसका मतलब तो मतलब तेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, या मतलब तू गंवार है, या ये सब चीजें ना नहीं करनी है। देखो, अगर बात सिर्फ पैसा कमाने की ही है बाहर निकल के, तो वो तो हस्बैंड लोग कमा ही सकते हैं।
कमा भी लेंगे, लेकिन अगर बात आए घर संभालने की, घर चलाने की, तो हो सकता है आप लोग चला भी लेंगे 19-20 टूटा फूटा जैसे तैसे। लेकिन जिस तरीके से आपकी वाइफ, आपकी जो माँ है, वो घर चला सकती हैं, घर चलाती हैं, क्या उस तरीके से आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। ये बात सब जानते हैं। जिस तरीके से वो आपके परिवार का सारा काम देखती हैं, आपके बच्चों को देखती हैं, कि आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको पता है, अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं करना चाहती, किसी कारण से उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है ना, वो आपके परिवार को संभाल रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, तो वो उतना फाइट नहीं कर पा रही है। और कंपटीशन आप सबको पता है आज के टाइम में कितना है। अगर वो कर पा रही है बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर पा रही है, वो नहीं करना चाहती है, तो मैं ये कहूंगी कि आप उसको फोर्स मत करिए, आप उसका साथ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। अगर वो कर रही है तो भी, नहीं कर रही है तो भी, क्योंकि वो आपकी फैमिली है, वो आपका परिवार है, उसी से आपका परिवार है। तो मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है। एक्चुअली मैं ये ज्ञान नहीं देना चाहती आप लोगों को, मैं अपने मन की बात यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ अभी तक। तो आगे पता नहीं, आगे का किसने देखा है मुझे भी नहीं पता। हो सकता है मैं हाउस वाइफ ही रह जाऊं, या हो सकता है मुझे कोई जॉब मिल भी जाए। लेकिन जो चीजें मैंने इन 30 सालों में मतलब फेस तो नहीं की मैंने, ये प्रॉब्लम मैं नहीं कहूंगी कि मैंने फेस किया है, या मुझे किसी ने प्रेशराइज किया है जॉब के लिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट ऐसा होता है ना, हमने जगह जगह घूम के चीजें देखी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक फोर्स में है, तो मुझे पता है। चीज लोगों से मिलते हैं, चीजें देखते हैं, बाहर की, अंदर की, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनसे हम सीखते हैं। तो वहीं से मुझे इन सब चीजों की थोड़ी सी ये थी कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं। खैर कोई नहीं, छोड़ते हैं। अभी मैं आपको आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाने वाली हूँ, जो कि एक पार्टी में हम लोग जा रहे हैं। अभी मैं बच्चों को थोड़ा नहला दिया है, अभी शाम को पार्टी की तैयारी करेंगे, उसके बाद निकलेंगे पार्टी के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने कैसे एंजॉय किया, और यहाँ की पार्टी कैसी होती है, कैसे हम सब सेलिब्रेट करते हैं चीज़ को। तो कोई बर्थडे की पार्टी नहीं है, ये एक विदाई पार्टी है, क्योंकि हमारे जो एक बिल्डिंग के ही भैया हैं वो पोस्टिंग आउट जा रहे हैं, तो हमने सबने मिलके 14 फैमिली, हम उन्होंने मिलके उनको पार्टी दी है।